नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा संधि प्रकरण चल रहा था। आज हम संधि प्रकरण में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो विसर्ग संधि का टॉपिक है वो है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि में हम पहले नियमों के अनुसार और फिर दूसरे नियम के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे। इसमें दो नियम बताए गए हैं। एक नियम आता है हमारा ए विसर्ग ए। यहाँ देखिए ह्रस्व ए स्वर प्लस विसर्ग प्लस ह्रस्व ए स्वर ये आ रहा है, तो हम इसको शॉर्ट में ए विसर्ग ए भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने जो सत्व विसर्ग संधि पढ़ी थी उसमें हमने विसर्ग और विसर्ग के बाद में पहला दूसरा वर्ण इस तरीके से पढ़ा और फिर इसमें तीनों श आ गए थे। यह हमारा सत्व संधि का नियम हो गया। अब हमारा उत्व संधि का जो नियम है उसका पहला नियम है ए विसर्ग और ए। अब देखिए, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे हमने लिखा, यहाँ देखिए प्लस से पहले क्या है विसर्ग और विसर्ग के बाद में हमने लिखा अपि। क्योंकि प्लस से पहले जब विसर्ग आएगा तो यह हमारी विसर्ग संधि बनेगी। तो यहाँ देखिए प्लस से पहले विसर्ग आ गया और उसके बाद में यहाँ देखिए विसर्ग आ गया और विसर्ग से पहले कर। अब देखो हमें ए ऐसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो क बना हुआ है वो क में देखो ए, ये जो ए है वो इसी में ही समाहित है, तो हम यहाँ पर ए इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए ए। तो इस जो उदाहरण हमारे जो सामने दिया गया है, इस उदाहरण में हमने जो हमारा नियम है वो नियम हमारे पास आ गया। देखिए ए आ गया, विसर्ग आ गया और ए आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग का तो हम क्या करेंगे, देखो हालांकि वैसे तो उत्व संधि में ऊ ही बनता है। देखिए विसर्ग का क्या बनता है, ऊ ही बनता है, लेकिन हम शब्दों में देखते हैं कि ओ लिखा हुआ होता है। तो वो ओ क्यों लिखा हुआ होता है उसके बारे में समझिए। देखिए विसर्ग का ओ बना दिया हमने और यहाँ क्या लिखा हुआ है ए। तो ए प्लस ऊ बराबर हमारी जो गुण संधि होती है, गुण संधि के अनुसार ए प्लस ऊ बराबर क्या बन जाता है, यहाँ पर ओ बन जाता है। इस तरीके से हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ओ, क्योंकि मैंने पूरा ये प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से ए प्लस ऊ बराबर ओ बनता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, विसर्ग का ओ बना सकते हैं और इस ए का क्या बना देंगे, हम अवग्रह चिन्ह बना देंगे। अब हम इसको जोड़ते हैं। जैसे ये क लिखा हुआ है, ये विसर्ग है, तो विसर्ग का आप क्या बना दो, देखो ये आधा, क्योंकि यहाँ ए निकाला है ना, तो यहाँ पर क आधा हो गया और क्या करेंगे ओ, और फिर क्या लिखा हुआ है ए है, इस ए का हमने क्या बना दिया, अवग्रह बना दिया और फिर लिख दिया हमने पी। अब देखो हम इसको जोड़ते हैं, तो क में ओ जोड़ दो तो क्या बन गया को, और ये अवग्रह चिन्ह और फिर हमने क्या बना दिया पी। तो शब्द हमारा क्या बना, को अपी। ध्यान रखना है कि कभी भी अवग्रह के ऊपर हम ये जो सीधी लाइन जो लगाते हैं वो कभी इसके ऊपर नहीं आएगी। तो हमारा शब्द क्या बना, को अपी। यदि को अपी को ही हमारे एग्जाम में आ जाए कि को अपी शब्द से इसे विच्छेद कैसे करें, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए जैसे हमने लिखा को अपी, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर क लिखा हमने। अब ये जो ओ है, ओ उत्व संधि के अनुसार हमें ध्यान आ गया कि हम ओ किस में बनाते हैं, उत्व विसर्ग संधि में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे,
ओ का क्या बना दो, विसर्ग बना दो। अब यहाँ पर ये अवग्रह है, अवग्रह का आप क्या बना दो, ए बना दो, और ये पी ऐसा का ऐसा लिख दो। अब ये विसर्ग है वो हमारा यहाँ लगा दीजिए, तो क्या बन गया यहाँ पर, कह प्लस अपी। इस तरीके से हम यहाँ देखिए सह प्लस अपी, सो अपी, कोशो अयम, कोशो अयम का क्या बन जाएगा यहाँ पर, कोश है प्लस अयम। इस तरीके से हमारा जो पहला नियम है वो बनता है ए विसर्ग ए। ये नियम हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरा नियम इसका पढ़ेंगे। देखिए दूसरा नियम यहाँ पर देखो वही है कि प्लस से पहले क्या आएगा यहाँ पर, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए विसर्ग ही आएगा तब ही वो विसर्ग संधि बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। और विसर्ग के बाद देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, सत्व संधि में। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि इसको इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो सत्व संधि में हमने पहला और दूसरा वर्ण लिया, तो इसमें हम लेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें हमने तीनों श लिए थे, तीनों श ले लिए थे हमने। अब इसमें श को तो हटा देंगे, बाकी क्या बच गया, य, व, र, ल और एक है। ये हमने इसमें वर्ण ले लिए। अब देखिए इसको याद ऐसे करेंगे, पहला दूसरा सत्व में आ गया तो तीसरा चौथा पांचवा हमारे उत्व में आ गया। श श श, तीनों श जो हैं वो हमारे सत्व में, स से याद रख लीजिएगा कि स स स तीनों इसमें आ गए, और उत्व में हमारे आ जाएंगे य व र ल है। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए स्वर, अर्थात किसी भी शब्द में उसके अंत में ए निकलना चाहिए। ए कैसे, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मन है प्लस ज, मन है प्लस ज है। अब यहाँ देखिए प्लस आ गया, ये प्लस रहा हमारा, ये आ गया। इससे पहले क्या है, ये देखो विसर्ग है तो ये विसर्ग आ गया। अब न, मन, न जो लिखा हुआ है, न के अंत में ए स्वर आ रहा है, तो न के अंत में क्या आ रहा है, ये ए स्वर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये है तो हम ऐसे नहीं पता लगता, तो हम क्या करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करके भी हम इसको देख सकते हैं। ये लो ए आ गया, ये लास्ट में क्या आ गया हमारा, ए आ गया, तो ये ए यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए जो जय है, जय कौन से नंबर का वर्ण आता है, तो देखिए ये हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। हर वर्ग से मतलब है कि जैसे क, च, ट, त और प, ये पांच है, इनके हम कौन सा, जैसे क, ख, ग, घ और न। अब इनमें देखो हमारा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा, तो इनमें हम ये वाले वर्ण जो हैं वो हर वर्ग के लेंगे, इसके भी और इसके भी और इसके, मतलब इन पांचों के हम तीसरा चौथा पांचवा वर्ण लेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो ज आ रहा है वो देखो च, छ, ज, झ और ये। अब ये वाला जो है वो देखिए कौन से नंबर का आ रहा है, तीसरा, ये हमारा तीसरा नंबर का वर्ण आ गया। तो इस तरीके से यहाँ देखिए तीसरे नंबर का वर्ण आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग का आप डायरेक्ट ओ बना दो, क्योंकि हमने आपको इससे पहले वाले नियम में बता दिया कि किस तरीके से आपको ए प्लस ओ बराबर ओ बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट आप क्या बना दो, ओ बना दो। तो शब्द क्या बन गया, मन, फिर ये ओ और फिर ये ज, इनको जोड़ दो तो शब्द क्या बन जाएगा, मनोजय। इस तरीके से हम, जैसे यश है प्लस दा, अब ये दा, द जो वर्ण आ रहा है वो त वाली लाइन का आ रहा है, त, थ, द, तो तीसरा नंबर का वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर भी विसर्ग का क्या बना दो, ओ बना दो।
इसी तरीके से तपह प्लस भूमि। अब देखिए प फ ब भ, मतलब ये कौन से नंबर का आ गया, ये चौथे नंबर का वर्ण आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास में प्लस से पहले तो क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग से पहले अस्वर हो, अस्वर हो, और बाद में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, या इनमें से कोई सा भी वर्ण आए, तो आपको बस केवल यहाँ पर क्या करना है, इस विसर्ग का आपको क्या करना है, ओ बना देना है। इस तरीके से हम उत्व विसर्ग संधि को पढ़ सकते हैं और इसको विच्छेद करके हम लिख सकते हैं। तो हमने इसमें देखिए, आज हमने उत्व विसर्ग संधि में हमने दो नियम पढ़े। पहला नियम ए विसर्ग ए। दूसरा जो नियम हमने पढ़ा उसमें पढ़ा कि प्लस से पहले विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अस्वर हो, और प्लस के बाद में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए, और तीनों श जो हैं वो हमारे सत्व में चले गए। तो बाद में हमें क्या करना है कि य व र ल है, ये वर्ण हमें देखने हैं। यदि हमारे उदाहरण में ये नियम हमें दिख जाते हैं तो हमारा नियम पूरा हो जाता है, और हमें इस तरीके से यदि ये नियम पूरा होता है तो हम क्या करते हैं, केवल इस विसर्ग का ओ बनाते हैं, और इस प्रकार हमारी उत्व संधि पूरी होती है। धन्यवाद।